जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से पेज नंबर 791 टू 800 पढ़ेंगे, लंका कांड से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलीस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिलिमुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाढ़ छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाढ़ दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ेऊ रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ीसी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए तथा उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होहि रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बान सारथी मारसी, परेऊ भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा करि सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। छंद। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसमसे। कोदंड धनु अति चंड सुनी, मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गही, मही देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाढ़ कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। दोहा। तानेऊ चाप श्रवण लगी छाड़े, बिसीख कराल। राम मार्गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपक्ष जनु उर्गा, प्रथम ही हतेऊ सारथी तुरगा। रथ भी भंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाढ़ ऐसे चले मानो पखवाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ेसी विधि नाना। विफल होहि सब उधम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निसफल हो रहे हैं, जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रामन सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली।
श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्त्रवत रुधिर धायउ बलवाना प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे पवारे भुजनहि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर कटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटतहि पुनि भय नबीने राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है कटत झटिति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। छंद जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्त्रवत सोनित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागहीं भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोवहीं। जनु कोपी दिनकर कर निकर जह तह बिंधु तुत पोवहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़े रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। दोहा जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दसमुख देखी सिरन के बाढ़ी बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी। गरजेऊ मूढ़ महाअभिमानी धायऊ दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परेऊ जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा तब प्रभु कोपी कारमुख लीन्हा। सर निवारी रिपु के सिर काटे ते दिसी विदिसी गगन मही पाटे। तब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहीं जय जय धुनि करि भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? छंद कह रामु कही सिर निकर धाये देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मनि हंसी सरनहि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गही बृंद बृंदनहि बहु मिली। करी रुधिर सरी मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चले। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों
को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चलीं, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। दोहा। पुनि दसकंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेऊ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागी मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। ते ही कारण खल अब लगी बाचियों, अब तब कालू शीस पर नाचियों। राम विमुख सठ चाहसी संपदा, अस कही हनेसी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। छंद। उर्माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परयो, दस बदन सोनित स्त्रवत पुनि संभारी धायो रिस भरयो। द्वौ भीरे अतिबल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एकु एक ही हनै। रघुवीर बल दर्पित विभीषणु, घाली नहीं ता कहूँ गनै। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जग द्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। दोहा। उमा विभीषणु रावणहि सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा विभीषण, क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषणु भारी, धायहु हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मारेसी लाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाढ़ रहा अति कंपित गाता, गयऊ विभीषणु जह जन त्राता। पुनि रामन कपि हतेऊ पचारी, चलेऊ गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहिसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भिरेऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल सम जोधा, एकहि एकु हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करहीं, कजल गिरि सुमेरु जनु लरहीं। बुद्धि बल निशिचर परई न पारयो, तब मारुत सुत प्रभु संहार्यो।
दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। छंद संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपि रावनु हन्यो मही परत पुनि उठी लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालू क्रोधा तुर चले रन मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। दोहा तब तब रघुवीर पचारे धाये की प्रचंड कपि बल प्रबल देखी तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका रघुपति कटक भालू कपि जेते जह तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपीन अमित दस सीसा जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा भागे बानर दरही न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दह दिशि धावहीं कोटिन रावण गरजहीं घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर अब बहु भय तकहु गिरिकंदर। सब सुर जीते एक दस कंधर अब बहु भय तकहु गिरिकंदर। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी जीन्ह जीन्ह प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। छंद जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपीन रिपु माने फुरे चले बिचली मरकट भालू सकल कृपाल पाही भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बांकुरे मर्दही दसानन कोटि कोटिन कपट भू भट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावण को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। दोहा सुर बानर देखे बिकल हंसियो कौशलाधीश सजी सारंग एक सर हते सकल दस्सीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बार चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावण को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। प्रभु छन महु माया सब काटी जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। रावणु एकु देखी सुर हर्षे फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली।
जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। हे राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालू कपि धाये, तरल तमकी सुजंग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया, तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तनहि देखें, भयउ एक मैं ईन्ह के लेखें। सटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। देवताओं की श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगत धायो, कुदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। छंद, कही भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई, दस संधानी सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखी निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। दोहा, तब रघुपति रावण की शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बड़े हो गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालू कपीन रिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटेहूं भुज सीसा, धाये कोपी भालू भट कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तने मारुति नल नीला, बानर राज दुबीध बलशीला। बिटप महीधर करही प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपीन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनहि रिपु बपूस बिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरनहि चढ़ी गयउ, नखनहि लीलार बिदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करनहि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कुदी दो धरेसी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे,
सर नहीं मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमद आदि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंधर। मूर्छित देखी सकल कपिबीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबवान दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भट नाना। जांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालूपति निज दल घाता, कोपी माझ उर मारेसी लाता। जांबवान ने अपने दल का विध्वंस देकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छंद उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसहु कर मनहु, कमल नहीं बसे निसी मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी पद, हति भालूपति प्रभु पहि गयो। निसी जानी सनियदन घाली तेहि, तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रीझ राज जांबवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। दोहा मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पारायण 26वां विश्राम। तेहि निसी सीता पहि जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। सिर भूज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हो यही कहा कहसी किन माता, केहि विधि मारही विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। रघुपति सिर सिर कटेहु न मरहि, विधि विपरीत चरित सब करहि। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जेहि हौ हरि पद कमल बिछोहि। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जय श्री राम। तो भाइयों हम लोग का पेज नंबर 800 आज पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पेज नंबर 801 टू 810 801 से 810 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। जय श्री राम भाइयों, हर हर महादेव, जय मां भवानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। आपका भाई आदर्श राजपूत।